आजम री तारड़ साहब तो कहते हैं जी मुझे उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा कि अब एक्सटेंशन के लिए ना करें मेरे लिए। और कुछ हमारे साफियों से उनकी जजेस की हलफबरदारी पे जो नए जजेस आए हैं 1 साल के लिए उनकी हलफबरदारी पे बात हुई थी, उनको भी उन्होंने ये कहा कि जी नहीं मेरा कोई इरादा नहीं एक्सटेंशन लेने का। अब फिर 2 ही तरीके हैं, अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो या वो तरमीम काजी साहब पे लागू नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? देखिए मैं बताऊं, दूसरा ये कि काजी साहब 25 अक्टूबर को रिजाइन कर दें। देखें तीसरी तो कोई सूरत 2 चीज़ें। पहली बात तो यह है कि काजी साहब ने जब किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देनी होती है ना, ओपन कोर्ट में देते हैं, ओपन कोर्ट में भी देते हैं या वो उधर आ जाते हैं घूमते फिरते। वसीम मलिक तो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, लेकिन हमारे दोस्त इमरान वसीम साहब और एक और आपके दोस्त जो हैं वो पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं या बुलवा लिए जाते हैं, बुला लिए जाते हैं, जो भी है। तो वसीम मलिक शायद, वसीम मलिक को आपको पता है ना कि वसीम मलिक सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कवर कर रहा है जैसे कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है क्योंकि वो तो बल्कि कह ले चादर डाल के कवर कर रहा है। वसीम मलिक जो है ना, वसीम मलिक जो है ना वो छुट्टी के दिन भी सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसकी ना बहुत उसकी एफिलिएशन है सुप्रीम कोर्ट की इमारत के साथ ना, बहुत मतलब बहुत मोहब्बत है उसको, उस इमारत से भी मोहब्बत है सुप्रीम कोर्ट की। तो वसीम आजकल वो जो खान साहब के जिल धरने में नहीं गाना चलता था, मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से कहता हूँ, वो उनको देख के ना अक्सर लगता है बना उनकी चलते हुए वीडियो बना के टिकटॉक पे वो गाना लगा दे। हाँ नहीं, खूबसूरत शख्सियत है, हाँ प्यारी शख्सियत है वसीम मलिक। अच्छा, वसीम मलिक तो मेरा ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की ज़ियारत के लिए गए हुए थे। ओके, मेरा ख्याल है वो सिर्फ ज़ियारत के लिए गए हुए थे, बाकी 2 बुलवाए गए थे, तो अब ये भी साथ उनके हो लिए, वरना वसीम मलिक को तो नहीं बुलाया जा सकता, आपको भी पता है। अच्छा, वो आपके मकतब फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं साफ़ियों के। अच्छा, तो वो वसीम मलिक भी वहाँ पे था। अगर काजी साहब ने कोई वजाहत देनी होती तो काजी साहब जो है ना वो ये करते कि वो इसे घूम फिर के आ जाते और वीडियो पे दे देते या ओपन कोर्ट में दे देते, बल्कि चढ़ाई करते कि झूठ बोला जाता है, गलत बयानी की जाती है कि ये वो नहीं, मैं एक्सटेंशन लूँगा, मैं ये। मतलब काजी साहब मुबारक सानी केस में 14 बार अपने वालिद का जिक्र किया। अच्छा, वैसे वो बड़ी अजीब चीज़ थी, हर जो आलिम था वो आके बताता था जी कादियानियों के खिलाफ मैंने किताब लिखी है, मेरे वालिद ने ये कुर्बानी दी, ये किया, वो किया, वो किया। वो कहते थे नहीं मेरे वालिद साहब ने भी फलानी जगह तकरीर की थी। अच्छा, वो कादियानी के मुतालिक नहीं होती थी, वो तो पाकिस्तान तरीके पाकिस्तान के वाले से होती थी, तो वो दोनों का मैच नहीं पड़ रहा था आपस में। काजी साहब के वालिद साहब की बहुत एक हमारे साफी दोस्त ने कहा, या मैं बात मुकम्मल कर लूँ, वो फिर ये ना हो कि इतना मेरे को क्लिप निकाल दे कि लगा दे कि काजी साहब के वालिद साहब की बहुत खिदमात हैं, और उन खिदमात के लिए असदुल्ला खान साहब के वीलॉग्स देख लीजिए। ओके, वो एक हमारे साफी दोस्त ने शरारतन कहा था ऑफ द रिकॉर्ड, इसलिए क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात थी मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा यार ये अदालती कार्रवाई कम, हमें एक तजीती रेफरेंस ज़्यादा लग रहा था। तो अच्छा सदीक साहब, अब थोड़ी सी सियासी मामला की तरफ आते हैं। क्विक फायर राउंड है बेसिकली, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, मुख्तसर जवाब देने हैं। पहले ये बताएं कि आपको जुडिशल पैकेज आता असम्बली से आता और मंजूर होता नजर आ रहा है? मुझे तो अब लगता है कि नून लीग गेम कर रही है, खेल रही है, काजी साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि नवाज शरीफ चाहते हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। 2 ही चीज़ें हैं, या ये है कि मुझे इस वक्त तक लगता है इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी, मुझे लगता है, ठीक है, वरना इस्टेब्लिशमेंट ने काजी साहब की एक्सटेंशन करानी होती, अब तक हो चुका होता जो होना था, ठीक है। और ये जो बार बार इजलास मुलतवी होते हैं सोमवार को, मंगल पे, जुम्मे पे, और ये सारा मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि काजी को एक्सटेंशन नहीं देनी। और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि वो काजी फायज इस्सा साहब जो ना फुल कोर्ट में अक्सरियत में हैं, जो ना कमेटी में अक्सरियत में हैं, जिनके हाई कोर्ट कंट्रोल में नहीं है, तो उनको क्यों वो एक्सटेंशन देंगे। ओके, अब आपने जिक्र नवाज शरीफ साहब का किया, तो नवाज शरीफ साहब आपको लंदन जाते नजर आ रहे हैं, या उनको भी, उनका भी नाम किसी ने ECL में डाला? नहीं, नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रवाना हो। क्यों, उनका नाम ECL में? नहीं, उनका नाम ECL पे नहीं है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट उनको NOC नहीं देती, जब तक गारंटीज़ वो नहीं देते इस्टेब्लिशमेंट को कि वो जाके और सो कॉल्ड इनकलाबी नज़रियाती माजी में जो बना करते थे वो नहीं बनेंगे, तब तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त नहीं देगी। नहीं तो मियाँ साहब तो फुल टाइम कह लें, उनका भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, तो फिर वो क्यों इनकलाबी होंगे, अपनी हुकूमत के खिलाफ इनकलाबी होंगे? नहीं, वो यार ये इक़्तिदार बड़ी बेरहम शय होती है, उनको ज़ाहिर है मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि मेरे साथ हाथ हुआ है। अच्छा, यानी कि वो मियाँ साहब ये सोचते हैं कि मुझे कहा गया था आपको वज़ीर आज़म लगाएंगे, मुझे लाके आटे के थैले पे लगा दिया, आटे के तंदूरों पे और छली की रेडी पे और इन चीज़ों पे। अच्छा, और ये बताएं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा है वो आपको होता नज़र आ रहा है?
क्योंकि ये चीज़ें एक्सटेंशन से मेरा ख्याल है कि शायद ये ना हो, क्योंकि एक डर भी है, और वो डर पता है क्या है कि ये ना हो कि हम जजेस की तादाद बढ़ा दें, पता चले कि वो जुडिशल कमीशन में काजी साहब उसको ना पहुंचा सके मंतकी अंजाम तक। नहीं, अगर पहुंच गए तो, क्योंकि बंदे तो पूरे हैं उनके पास, बंदे पूरे हैं, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हो सकती है ना। तो उसमें फिर ये भी है कि फिर एक मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है, और उसमें यह है कि ये ना हो कि फिर ये मामला आगे चला जाए और पता चले कि फिर मंसूर साहब आगे 6 जज ले आए। ओके, अच्छा अब ये बताएं कि और 6 जजों में से अगर उनको लाने पड़े ना, वो हाई कोर्ट के 2 ही जज नीचे से उठा के ले आए ना, आमिर फारूक साहब के बाद जो हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जहांगीरी साहब और इन लोगों को, इनमें से कोई, तो ये 2032, 34, 36 तब तक हैं ये जजेस ये खत लिखने वाले। हाँ जी, अच्छा ये बताइए कि मौलाना साहब और पहले जरदारी साहब उनके पास जाके मुलाकात करते हैं, बाद में शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है मौलाना साहब इधर पीटीआई से सीटें मांग रहे हैं, तो कहीं वो पीटीआई से सीट लेके पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि मोहब्बत उनकी पीटीआई से है नहीं। यार कुछ नहीं कहा जा सकता। मौलाना साहब के पास गए थे कि हम आपके हाथ पे कबूतर बिठाना चाहते हैं, उन्होंने कहा तौबा तौबा, उन्होंने कहा ये मैं नहीं, अरे यार नहीं, वो बस वो गलत कबूतर बिठा दिया गया तमीज़ के हाथ पे, आप असली नस्ली कबूतर, ये हरकत में सब ना करो। तो वो जो उन्होंने ये भी कहा कि देसी मुर्गा बिठा देते हैं आपके हाथ पे। अच्छा, तो जो जरदारी साहब ने उनको पिस्तौल दिया, यमनी पिस्तौल, उसका क्या, वो एक क्या उनको ये पैगाम दिया कि डट जाओ, जेड़ा अंदर भड़का दो, या नहीं, ये कहा गया कि जरा वो हमारे मुखालिफिन पे चलाएं? वो पैगाम था जरदारी साहब का कि मैं एज ए ब्रोकर आया हूँ और किसी का नुमाइंदा बन के आया हूँ। तो वो जैसे होता था ना अर्तुगरुल में, आपने देखा कि जब वो कोई पैगाम लेके जाता था उसके पास एक निशानी भी होती थी दिखाने के लिए कि मैं उन्हीं का नुमाइंदा हूँ जिनका ये पैगाम है। तो ये जो बंदूक लेके गए थे ना, तो ये जरदारी साहब के वाले से पहले भी आप जैसे लोगों ने मशहूर किया था कि जी वो मलिक रियाज के लिए पैगाम लेके गए हैं दुबई में, और मलिक साहब ने उसके बाद ट्वीट कर दी जी मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं देनी। देखें जरदारी साहब जो है ना, फिर आप लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी जरदारी साहब उन्हें पक्का करके आए कि जी तू नहीं बोलना वरना मेरे खिलाफ भी केस खुल जाएगा। यार देखें जो जरदारी साहब है ना, वो सियासी ब्रोकर हैं, उनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। उनको जो भेजा जाता है कि डील हो गई है, बात हो गई है, बस तुमने फॉर्मेलिटी के लिए जाना है, वो इस तरह से, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो कंक्लूजन नाज़रीन ये है कि सदीक जान साहब को ना जुडिशल पैकेज आता नजर आ रहा है, ना इनको जजेस की तादाद में इजाफा होता नजर आ रहा है, और एनालिसिस है वो जाहिर अपने तजिए की बेस पे कह रहे हैं। ना आपको मियाँ साहब फिलहाल बाहर जाते नजर आ रहे हैं? नहीं, मियाँ साहब जा सकते हैं, एक मुलाकात उनको करनी पड़ेगी। आसान रास्ते पे जो वो चल रहे हैं ना, उस आसान रास्ते से भी आगे एक छोटा सा साइड पे कच्चा रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे करना पड़ेगा। और नथिया गली जहाँ चली खाते हैं वो तो मुश्किल ट्रैक है, इतना मुश्किल ट्रैक से ना उतारा जाएगा ना चढ़ाया जाएगा। ये गाँव देहातों में जाते हैं ना, तो वो जो सड़क के साथ एक कच्चा रास्ता होता है, थोड़ा सा अच्छा रास्ता होता है। तो मियाँ साहब वो जो आसान रास्ता ना जिस पे चल के इक़्तिदार में आए हैं, अपनी बेटी को लाए हैं और अपने भाई को लाए, उस आसान रास्ते पे तो चल रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहे हैं, उससे थोड़े से कच्चे रास्ते पे उतरना है। ओके, आपने 15 दिन पहले मुझे मेरे व्लॉग में कहा था कि जी मुझे इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता नजर नहीं आ रहा। जी मैं अभी भी समझता हूँ नहीं होगा, अभी भी समझते नहीं होगा। तो इमरान खान साहब आपको कब बाहर आते नजर आ रहे हैं? इमरान खान की रिहाई में कायम हफ्तों की गेम है, लंबी गेम नहीं है। हफ्ते कितने हफ्ते? 12 हफ्ते? मेरे ख्याल है नहीं, जब आप 8 हफ्तों से ऊपर जाते हैं तो फिर तो महीनों की बात चली जाती है। हाँ, तो यानी कि 8 हफ्ते अगर हम कैलकुलेट करें तो सितंबर अक्टूबर गिन लें, 8 हफ्तों से कम। 8 हफ्तों के अंदर, यानी अक्टूबर के अंदर आपको इमरान खान बाहर अक्टूबर भी मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर तक भी मामला जाएगा। मैं सितंबर से आगे मामला जाते हुए नहीं देख रहा। मेरे ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट वेट कर रही है IMF होने का और काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट के दिन करीब आने का। उनको एक खौफ है कि ये ना हो कि काजी साहब बिफर जाएं और फिर चढ़ाई कर दें। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है कि अभी तक उनको भी एक खौफ उनके माइंड में, हालांकि बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जब एक बंदा खुल के आ जाए तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं। ओके, तब इमरान खान आपको बाहर आते नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा मियाँ साहब मुलाकात कर लें तो बाहर जाते नज़र आ रहे हैं, और चांसलर का इलेक्शन खान साहब लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे, या लड़ पाएंगे? पहले तो ये था कि वो 100% लड़ पा रहे थे, चीज़ें क्लियर थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत से भी ऊपर के लेवल पे इंगेजमेंट UK के साथ हो रही है कि ना लड़ने दिया जाए इमरान खान को। अच्छा, हुकूमत से भी ऊपर के लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अजरबैजान गए हुए थे वहाँ की छलियाँ खाने गए थे। तो अगर उनके अंडर इलेक्शन करवा दिया जाए ऑक्सफोर्ड का, तो उनके अंडर तो इस वक्त सबसे ज़्यादा, अगर ये किसी और मुल्क में जाके इलेक्शन करवा सकते होते तो जो बाइडन ज़रूर वो चेंज ना करते, जो बाइडन ही इलेक्शन लड़ता उसके अंदर सुहान राजा वो इलेक्शन कराते। अच्छा,
तो टेलीग्राफ की जो स्टोरी है वो आपको लीक एक उन्होंने ईमेल का हवाला दिया है कि ऑक्सफोर्ड ने डिसाइड किया हम किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे वो थ्रीसा मे हो या कोई भी हो। पता नहीं मैं स्टोरी को मैंने ये ट्विटर पे सुबह लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत से भी ऊपर के लेवल पे कोशिश की जा रही है कि अच्छा, तो वो कोशिश आपको अंदर ही अंदर कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि इस वक्त हम इस वक्त यूके हमें 25 चीज़ें भी कहेगा तो हम 28 करके भेज देंगे कि बस इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दो, बाकी जो हुक्म है हमारे लायक हम हाजिर हैं। चलें जी, आप भी हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं। और नाजरीन, दो सूरतों में, दो किस्तों में ये वीलॉग आपके सामने अपलोड होना है, तो इंतज़ार रहेगा आपको दूसरी किस्त का जो ज़्यादा फायरी राउंड है। तो पहली के अंदर भी बहुत सी चीज़ें थी, अब ये दूसरी भी आपने अब देख ली। तो सदीक जान साहब का कंक्लूजन आपके सामने आ चुका। खान साहब सितंबर में बाहर आ रहे हैं, मैक्सिमम अक्टूबर में मियाँ साहब जा रहे हैं, तो उसके बाद खान साहब के आने के बाद हुकूमत का क्या फ्यूचर होगा, आखिरी बात ये बता दें। फरवरी तक इलेक्शन, फरवरी 2025 तक। फरवरी 2025 तक। वैसे मैंने फरवरी में इंतखाबात के बाद अपने एक वीलॉग में कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, कि असल इलेक्शन 2025 में होगा, मार्च से लेके अक्टूबर के दरमियान किसी भी टाइम पे। बिल्कुल, लेट्स सी अब कितना मामला किस्मत में जाता है। सदीक जान साहब का ये तजिया था जो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे किया, तो कितना दुरुस्त साबित होता है कितना नहीं, ये वक्त बताएगा। आज के लिए इतनी नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।